Okay. You must clear understand all these techniques, and if you use them wrongly, clear. So what does it mean? That you will achieve less than 7 band. And most of the time, students they don't even understand, clear, the difference between and how to use them. Most importantly, like my brother, he asked me a question, clear, that instead of that, what we can do? We can use referencing, clear, avoid repetition. Can you hear me? And for that, what we can use? We can use pronouns, not personal pronouns. Hello? Yes, sir. No personal Yes, sir. pronouns, okay? No personal pronouns, but what type of pronouns? Pronouns, generic one. For example, we can see we use ed. We can use they. Do you understand? We don't use he or she. Number one, referring is the invisible glue. This is something look important for you. रीडिंग जब हम रीडिंग पढ़ रहे थे ना तो वहां पे क्या था हमारे पास? वहां पे हमारे पास विजिबल विजिबल ग्लू नहीं था, इनविजिबल ग्लू था। और वही इनविजिबल ग्लू जो है ना हमारे राइटिंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना देता है। ऐसा था कि नहीं? हेलो? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए ये एट देख रहे हैं यहाँ पे, एट। तो एट किसी कहा जाता है? एट रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ ना, ये भी तो लिंकर है। डोंट यू थिंक इट्स अ लिंकर? ये काम क्या है? ये काम भी लिंकर है। आप लिंकिंग सिर्फ इस चीज को ना कहे कि मोर ओवर, समझ रहे? Exactly, sir. ये Exactly. काम भी लिंकिंग वर्ड है। इट लिंक्स Exactly. सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स के बगैर भी हम लिंक कर रहे हैं बाय रेफरिंग बैक टू आइडियाज ऑलरेडी मेंशन। ये कामा ने क्या काम कर दिया? आइडिया को रेफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन। कैन यू सी दे? ऑल्सो, ऑल्सो आया कि नहीं? तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिखता, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, मोर ओवर दे मस्ट क्लियर प्रोवाइड ट्रेनिंग। अगर मैं यहां पे ये ऐसे लिख देता, मोर ओवर दे मस्ट, तो देखिए यहां पे मोर ओवर का क्या काम था? ये विजिबल था कि इनविजिबल था? Visible. और ये यहां पे देखिए ये विजिबल है कि इनविजिबल है जो हमने Yes, इस्तेमाल sir. किया? इनविजिबल। Invisible, sir. दिस इज समथिंग लाइक इट इंप्रूव्स योर राइटिंग स्किल। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है कि नहीं भाई आपने क्या करना है? ट्राई टू यूज। Linking word. यस, लिंकिंग जो बड़े बड़े अल्फाज है ये गलत है, ठीक है ना? अच्छा, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग सर रैपिडली। यस प्लीज। सर ये ही शी को जो आपने कहा कि रेफरेंस प्रोनाउन इसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो बैंड कम आएगा, तो इसकी जगह फिर हम कौन से वो इस्तेमाल करेंगे? इट इट तो नहीं यूज़ कर सकते ना ही और शी के लिए, मिस सजीला, अगर ज़्यादा हो। मिस जी सजीला, हाउ कैन यूज ही और शी? तो अब किसी एक बंदे को तो ऐसे रेफर नहीं कर, अब तो जनरली रख रहे हैं ना। इट तो है, जेनेरिक जी है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं, इट इज वाइडली बिलीव्ड। हाँ, तो ये इट इज वाइड, ये इट तो किसी खास बंदे के लिए तो नहीं आया ना। नहीं नहीं सर, ये तो समझ रही हो? जनरल जनरल So that's why जी now जी it is what? It's a generic one. For example, if I say students need training, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना जी दे, दे 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 ऑल्सो। देयर, हाँ तो ये हाँ। किसके लिए है? स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे ही लिख सकता हूँ कि ही और शी। तो ही और शी नो तो नो स्पेसिफिक सर, बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, सो वी नेवर यूज ही और शी। समझ रहे? It's a general lesson, sir. We Exactly. will talk about They like is the used whole as a people. generic one. Generally, we Yes. write down NSA, not to a specific अच्छा person. फुल डिस्कशन जनरल है तो इसमें ही और शी इस्तेमाल Exactly, नहीं, नहीं कर ही सकते और आप। शी। एक बंदे के बारे में, खास बंदे के बारे में तो नहीं लिख रहे ना। यू राइट डाउन जी जनरली। जी जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करें। दिस, दैट, दीज, दो, सच। अब देखिए पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अब देखिए दिस प्रॉब्लम, कैन यू सी? अब अगर आप लोग को याद हो तो हम रीडिंग में दिस वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था कि नहीं? दो चीजों का आपका बहुत Yes. ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, रिलेटिव प्रोनाउंस का, Excuse me, sir. रिलेटिव Yes, प्रोनाउंस sir. का, प्लस Yes, sir. रिलेटिव प्रोनाउंस which, which, Which that, times? when, where, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारे पास लिंकर्स है, लेकिन ये लिंकर्स Excuse कौन me, से sir. लिंकर्स है? इनविजिबल लिंकर्स है। Excuse me, sir. एक मिनट मैम, ये मैं क्लियर कर दूं। ये लिंकिंग वर्ड्स कौन से है? दीज लिंकिंग वर्ड्स आर इनविजिबल लिंकर्स।
ये दिस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। कौन से प्रोनाउंस है? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन से लिंकर्स है? ये इनविजिबल लिंकर्स है। समझ रहे आप लोग? तो ट्राई टू यूज व्हाट, प्रोनाउंस का इस्तेमाल जी जी करें। देखिए, अब अगर आप लिखना चाहते हैं कि इनविजिबल लिंकर्स क्या है, आप प्रोनाउंस के इस्तेमाल करें। प्रोनाउंस, आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस दैट का, दीज दोस का। उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप क्या कर, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके थ्रू आप लोग का जो फ्लो है, ग्लू है, दैट विल बी इनविजिबल ग्लू। समझ रहे? आप लोग और सर प्रॉपर कॉमास पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें, पंक्चुएशन। और सर ये तब यूज होगा जब अगले पिछले सेंटेंस को अगला मतलब अगले सेंटेंस डिफेंड करे। तो एग्जैक्टली तो मतलब ये ग्लू का काम कर रहे हैं ना, तो दे लिंक विद द प्रीवियस वर्ड। लाइक देखिए, यस। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। दिस प्रॉब्लम, तो कौन सा प्रॉब्लम है? पोल्यूशन। तो पोल्यूशन। पोल्यूशन को रेफर कर रहे हैं ना। तो मतलब ये रेफरेंस का क्या काम है कि दोबारा मैं पोल्यूशन को इस्तेमाल ना करूं। ठीक है ना? अब यहां यस पे सर। देखिए, सम पीपल प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अदर्स प्रेफर प्राइवेट वंस। तो अब वंस हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किस चीज के साथ? ट्रांसपोर्ट के साथ। यस सर। तो ये ग्लूज है, दीज आर द ग्लूज यू मस्ट फोकस ऑन। यस प्लीज, नाउ एनी क्वेश्चन सो फार? आस्क मी नाउ प्लीज। किसने पूछना था? हेलो, एनीवन हु वांट्स टू आस्क? अच्छा, अब यहां पे सर देखिए। जी सर। यस प्लीज, यस मिस सर जिकी। यस प्लीज। एक पैराग्राफ में मतलब एक सिंपल पैराग्राफ है ना, तो उसमें तो हम प्रोनाउन और रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन फुल ऐसे में भी अगर हम एक वर्ड को रिपीट करें तो उसमें भी मार्क्स कटते हैं ना। जिस तरह उस दिन ऐसे में मेरी रिपीटिशन क्लॉथ्स और ड्रेसेस मैंने यूज किया था ना। जी। लाइक एक पैराग्राफ नहीं था, फुल ऐसे में। तो वो मतलब रिपीटिशन वर्ड का आ रहा था कि आपने तो 3 मरतबा प्रोनाउन ये करे ना मैम। रिवाइज किया है या 4। रिपीटिशन को फॉर तो एग्जांपल, अब उसके यहां पे मार्क्स देखिए। कटते। एग्जैक्टली, अब यहां पे देखिए, इस जुमले को देखिए, यहां पे पोल्यूशन मैंने लिखा है ना, वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। देखा आपने पोल्यूशन को कितने नहीं बार सर, मैंने ये लिख तो दिया? सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें तो मैंने नहीं लिखा था। तो अगर फुल जैसी ऐसे भी में मतलब सेंटेंस हो मैम, इंट्रोडक्शन में हो पोल्यूशन। जी। तो जैसी भी वर्ड हो, लेकिन आप पोल्यूशन एक बार मतलब, कैन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन? पोल्यूशन नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाँ बहुत ज्यादा हम सिनोनिम यूज करें और अगेन वो उस वर्ड की जरूरत हो ना, तो कंक्लूजन में अगर हम मैम, दोबारा लिखे पोल्यूशन तो के फिर लिए भी उस पे आ प्रोनाउंस सकते। किस लिए होते हैं मैम? प्रोनाउंस किस चीज के लिए होते हैं? प्रोनाउंस किस बला का नाम है? प्रोनाउंस आर फॉर दिस पर्पस, कि आप उस वर्ड की जगह सिनोनिम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हु टोल्ड यू टू यूज सिनोनिम्स? टू यूज प्रोनाउंस। सर ये ये तो एक सेंटेंस है ना, इसमें हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। इसमें रेफरेंसिंग भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो कनेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन में आपने एक वर्ड यूज किया है और फिर आप कंक्लूजन में या बॉडी पैराग्राफ 2 में यूज करें ना, तो उसमें भी रिपीटिशन का आ जाता है सर। इतना रिपीटिशन नहीं होता मैम, उसी वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। अगर कहीं पर आपने लिखना है तो डेफिनेटली लाइक वहां पे तो होगा कि नहीं, ये मेरा वर्ड दोबारा। क्वेश्चन ये है सर कि उसके मार्क्स कटते हैं या नहीं, या सिर्फ तो वो डिपेंड्स वैसी डिपेंड्स, अगर उसके लिए आप प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकती है और आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो डेफिनेटली यू विल रिड्यूस दैट योर मार्क्स। अब जैसे यहाँ पे पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और यहाँ पे मुझे पता है कि आई कैन यूज इट एंड आई डोंट यूज दैट प्रोनाउन, तो डेफिनेटली माई मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। लेकिन अगर एक जगह है जहां पे मुझे जरूर दोबारा पोल्यूशन ही इस्तेमाल करना है, तो फिर लाइक दे कांट रिड्यूस माई मार्क्स बिकॉज आई एम कंपेल्ड टू यूज पोल्यूशन अगेन। ठीक है? अब यहां पे पोल्यूशन अच्छा इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सही है। इट अफेक्ट्स हेल्थ। एट। अब एंड डज, कैन यू सी? डज, एंड और कामा, देख रहे हैं आप लोग? तो ये हमारे यस पास सर। अगर इनविजिबल। दूसरी बार सर इसमें हम एयर पोल्यूशन ऐड करें। किस चीज में? पोल्यूशन की जगह एयर पोल्यूशन पोल्यूशन भी इज लिख ए दे। सीरियस प्रॉब्लम। हम्म। एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स हेल्थ। ठीक है। माय ब्रदर, पोल्यूशन के बारे में वहां पे एयर पोल्यूशन के बारे में भी बात नहीं हुई। वी डोंट टॉक एनी स्पेसिफिक पॉइंट, वी टॉक जनरली अबाउट पोल्यूशन। तो आप ये नहीं लिख सकते, सर उस तरीके से आप नहीं कर सकते। यस प्लीज।
सर जिस तरह इन लोगों ने इतने अच्छे से बैलेंस किया हुआ है ना कि पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट अफेक्ट हेल्थ एंड दस, तो Yes. हम इसको किस तरह मतलब हम किसी टेक्निक्स के जरिए इन वर्ड्स को इस तरह फिट कर सकते हैं किसी सेंटेंस में कि हमें जरूर कर अगर सकते हैं, इफेक्ट हम ये अब पढ़ेंगे इफेक्ट सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे मैम, ये सब इट्स रिलेटेड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वी विल स्टडी सेंटेंस स्ट्रक्चर बाय टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा, ओके सर ओके। या अब यहाँ पे सर देखिए, यस प्लीज, यस प्लीज। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पैराग्राफ ने, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैंने लिया और ये कितने वर्ड्स बन गए, वहां पे वर्ड्स काउंट आता है, वर्ड्स इसको काउंट आपको नजर आएगा, वे- वर्ड काउंट होता है भाई। आप रियल लोग, टेस्ट में भी सर। जी जी, आपको वर्ड्स लिमिट मतलब जो आपके वर्ड्स काउंट है वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं। आप लोग अभी जो जिस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस चीज पे करें, जो ओके चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आप अभी तो आपके 2 हफ्ते ये चीजें मैं क्लियर करता रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जी जी। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस, हमें ये कहो कि दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्या करना है, बिकॉज इट्स वेग, अब क्लियर नहीं है, यू हैवंट स्पेसिफाइड इट। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं, देखिए ऐसे, इन दिस केस यू कैन यूज दीज वर्ड्स, you have to be a bit specific. For example, you can say such a measure or this policy or this approach. हम लिख सकते, the government should reduce taxes. Such a measure is important for what? Important for economic growth. अब यहाँ पे देखिए ये मिसिंग है बिल्कुल, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या दिस अप्रोच, टैक्सेस अप्रोच है ना, दिस अप्रोच इज प्ले इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप समझ रहे? हेलो। तो चीजों को थोड़ा आप लोगों ने सीखना है कि भाई हमने किस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, हाउ टू यूज देम। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो आपने कहा, जो मेरे भाई ने पहले मुझसे पूछा ना, दीज थिंग्स जो मैकेनिकली, फर्स्टली यस सर। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडली एंड थर्डली, ये तो बिल्कुल सही आपने बेड़ा गर्क कर दिया अगर आप ये से लिख रहे, बिकॉज दैट्स अ मैकेनिकल सीक्वेंस। No, sir, I was talking about like in the beginning of paragraph, firstly यहाँ and पर भी हो secondly. भाई, ये एक तो बस फर्स्ट और सेकंड पे ऐसा बड़ा वो कर दे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल भी ये नहीं इस्तेमाल करना, बस दफा करें इन चीजों को, ठीक है। आपने उनकी जगह क्या लिखना है, वन फैक्टर इज एजुकेशन, फर्दर मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ केयर। अब अगर यही चीज मैंने लिख दिया ना, फर्स्टली सेकंडली, उनकी जगह आप थोड़ा बेहतर तरीके से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि इफ यू यूज फर्स्टली सेकंडली मैकेनिकल सीक्वेंस, लिंकर साउंड रोबोटिक, ये चीज एग्जामिनर नहीं चाहता। खैर एनी हाउ, आप लोग जितना मतलब रीड करते जाएंगे ना मॉडल आंसर्स को, सो यू विल कम टू नो कि अच्छा हमने किस तरीके से ये चीजें इंप्रूव करना है। जितना हमारा टाइम अभी लगेगा इन चीजों में, सो यू विल अंडरस्टैंड, एंड योर मिस्टेक्स आई मेंशन देम, इफ यू रीड देम यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमने इस्तेमाल करने, क्या अवॉइड करने, ठीक है, आई हैव क्लियरली मेंशन देम। अच्छा जी, अब यहां पे देखें कि व्हाट वी स्टडीड, so this is something like you must know about cohesion should be invisible, बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, अच्छे बैंड हासिल करने के लिए your cohesion must be invisible, and इसकी जगह आप सबसे पहले ये हुआ, ठीक है, if your examiner notices you are linking words, you are overusing them, a band 9 essay uses cohesive devices so naturally that they blend into the text, they blend into the text, वो वर्ड्स में उसे मतलब छुपा देता है, समझ रहे आप लोग। एम फॉर 1-2 लिंकर्स पर पैराग्राफ मैक्सिमम, मैंने क्या कहा, लिंकर्स आप कितने यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 to 2, कि अगर एक जगह पे आपने मोर ओवर लिख दिया तो ठीक है, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट वन एट द स्टार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस, जैसे आपने फर्स्टली और सेकेंडली का वो रेफर दिया, उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, रेफरेंसेस, रेफरेंस बीट्स व्हाट, रिपीटिशन, बिफोर राइटिंग द सेम नाउन ट्वाइस आस्क कैन आई यूज इट, दे, दिस, सच, noun once instead, replace repeated nouns with pronouns, demonstratives and synonyms. This is word clear distinguishes band 7 from 9. And then rule number 3, every paragraph follows
TSEL. TSEL मतलब क्या है? टॉपिक, सपोर्ट, एग्जाम्पल एंड लेंथ. If your paragraph does not have all four elements, coherence suffers. उसमें फिर कोहेजन का नहीं है, कोहेरेंस का मसला है. क्योंकि कोहेरेंस का मैंने क्या कहा कि बड़े बड़े पॉइंट्स है. Practice writing paragraphs using this exact structure until it becomes automatic. Cohesion and coherence are the invisible skills of great writing. यह हमेशा याद रखें. Students obsess, clear, over vocabulary and grammar, but forget that 9-band SF clear flows from beginning to end. Master 50 plus linkers in this guide clear we will inshallah. And then with pronouns and synonyms and follow TSEL paragraph structure, do this clear and inshallah you will improve it a lot. After this, we want to move to the third one, clear? And the third part is what? Lexical resource means your vocabulary. The next third number. Understand first of all lexical resource. कि इसका मतलब क्या है? Vocabulary का मतलब क्या है? अच्छा मेरी बात सुने सब. This is what like these points must be known to you. Number 1, range of vocabulary. Range of vocabulary. Number 2, accuracy. Number 3, collocations. And number 4, spelling and word formation. ये 4 points है कि आप लोगों ने इन 4 points पे काम करना है. Until you don't understand these 4 points, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि अच्छे बैंड्स आप ले ले. अब तो आज तो हम मतलब जनरली 4 मार्किंग क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड दिस मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब वोकैबुलरी रेंज का मतलब क्या है? डू यू यूज वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स, नॉट जस्ट बेसिक वंस. लेट मी एक्सप्लेन इट. मैं यहां पे कोई जुमला लिख देता हूं आप लोग के लिए. सपोज मेनी पीपल लिव इन बिग सिटीज. ठीक है जी, मैंने जुमला लिख दिया. वोकैबुलरी तो आपने इस्तेमाल कर दिया. कोई मिस्टेक है इस जुमले में? हेलो हेलो. नो नो सर, नो सर. यस सर. मिस्टेक्स तो नहीं है ना? ये नो लेकिन बेसिक लेकिन वर्ड है. लेकिन मसला क्या है कि वर्ड्स आर टू बेसिक. वोकैबुलरी इज टू बेसिक. बेसिक. ये बेसिक है. तो आप मतलब फॉर एग्जांपल another student he writes like this: numerous अब मुझे बताए which one do you like, the first or second? सेकंड. सेकंड इज बेटर. मेजर सिटीज की जगह अर्बन एरियाज लिखते हैं तो फिर Okay. Which one do you like now? third one, it's more broad and Third one. Which one do you like? fourth Fourth one is one is like more academic. Clear? Now, it's can you see the difference? Can you find the difference now? Number 1, first of all, you must know that range of vocabulary का मतलब क्या है? Range of vocabulary का मतलब यह है, do you use a wide variety of words? मतलब repetition नहीं है, और आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अल्फाज आपके सही जगह पे है. फॉर एग्जाम्पल, आपका बेसिक वर्ड ना हो, यू मस्ट नॉट यूज एनी बेसिक वर्ड. एंड नंबर नेक्स्ट, एक्यूरेसी होनी चाहिए. एक्यूरेसी का मतलब क्या है? डू यूज वर्ड्स करेक्टली विद द राइट मीनिंग. अब मैंने यहां पे माइग्रेटिंग लिख दिया ना, तो माइग्रेटिंग Yes. मतलब मीनिंग तो सेम दे रहे हैं ना आप, तो करेक्टली अपने इस्तेमाल करना होगा इसे, ठीक है ना. अगर मैं प्रेफर मूविंग, अब मैं बजाय ये कि मैं मूविंग लिख दूं, मूविंग, अब ये रीड करें, प्रेफर मूविंग टू, तो मूविंग भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मूविंग से बेहतर वर्ड कौन सा है? माइग्रेटिंग. Migrate.
तो आपने Yes. बेसिक वर्ड को नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने, अब यहां पे कॉलोकेशन का मतलब क्या है? डू वर्ड्स कंबाइन नेचुरली, डू वर्ड्स कंबाइन नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन प्रेफर रिजाइडिंग, दो वर्ड्स मैंने इकट्ठे कर दिए कि नहीं? Yeah. अब यहां पे देखिए, ये कॉलोकेशन है कि नहीं? चार वर्ड्स, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, चार पांच वर्ड मैंने इकट्ठे कर दिए कि नहीं? तो कॉलोकेशन का मतलब यह है Yes. कि भाई यू शुडंट यूज अ सिंगल वर्ड, ट्राई टू यूज वर्ड्स क्लियर टू। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, द क्लास रूम इज कोल्ड, ये क्या है भाई? ये तो कोई बेसिक नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? और Yeah. आपका टोन एकेडमिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हम ये कहो कि ही और वी हैव कोल्ड क्लासरूम, तो मेरी बात सुने। अब इसमें देखिए, वी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन अपने नहीं इस्तेमाल करना। हम वी की जगह लिख सकते हैं द मैनेजमेंट ऑफ SIS हैज इंस्टॉल्ड क्लियर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब मेरी बात सुने, एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो इंस्टॉल किया, लेकिन किस टाइप का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है? इफेक्टिव या एफिशिएंट? एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग। तो अब देखिए यहां पे एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम कितने अल्फाज हुए? ज्यादा हुए कि नहीं? अब अगर इसे भी मैं बेहतर करूं तो मैं लिख सकता हूं हाईली एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब मेरी बात सुने, हाईली एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो ये कॉलोकेशंस बन रहे हैं ना हमारे पास। अगर मैं ये कहूं आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट नाउन है कि नहीं? तो नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए। डू नॉट यूज अ नाउन विदाउट एन एडजेक्टिव। आई हैव मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कौन सा वाला आपको बेहतर लग रहा है? टू वर्ड्स, Second. Second one. टू वर्ड्स कॉलोकेशन। मैं ये कहूं द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पे देखिए टीचर्स वर्ब आया कि नहीं? लेकिन आप कोशिश करें द टीचर टीचेस क्लियरली। अब टीचेस, लेकिन यहां पे वर्ब के साथ क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एडवर्ब, क्लियर? यू शुड यूज एन एडवर्ब। सो हमेशा याद रखें कि वर्ब के साथ क्या इस्तेमाल करने? एडवर्ब, ताकि आपके प्रॉपर। और एडजेक्टिव प्लस नाउन, और एडवर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मेडिसन। मेडिसन नाउन है कि नहीं? है ना? यस सर। इसे एडजेक्टिव की Yes. जरूरत है। इफेक्टिव मेडिसन, इफेक्टिव एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? हेलो, Yeah. यस सर। हुआ ना? Yes. हमारे पास अब ये क्या हुआ? नाउन प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब। हाईली इफेक्टिव, हाईली क्या है? एडवर्ब। इफेक्टिव क्या है? एडवर्ब। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। मेडिसन Adverb. नाउन। तो एक मेडिसन को मॉडिफाई करने Yes. के लिए कि मैंने क्या, इफेक्टिव नहीं, हाईली इफेक्टिव मेडिसन। तो कितने वर्ड्स बने? 3। इसे हम कहते हैं कॉलोकेशंस। जितने आप बेहतर कॉलोकेशंस इस्तेमाल करेंगे उतने आपके स्कोर बेहतर आएंगे, याद रखें। और फिर किस चीज का ख्याल रखना है? स्पेलिंग्स का। बी केयरफुल विद योर स्पेलिंग्स, एंड अलॉन्ग विद द स्पेलिंग्स वर्ड फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड अ वर्ड, if I need a verb, can I write a noun? For example, the government need to construct wider roads. Can I write like this? The government needs construction wider roads. तो ये ठीक है।
हेलो, No, sir. गलत है No, ना? sir. No, क्यों? sir. क्योंकि यहाँ पे Yeah. टू कंस्ट्रक्ट आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे गलत फॉर्म लगाया कि नहीं? कंस्ट्रक्शन गलत फॉर्म लगाया, तो गलत फॉर्म लगाने का क्या मतलब है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट इट डाउन। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट वर्ड फॉर्मेशन। और अक्सर आप लोग के जो स्कोर कम आ रहे हैं वो किस चीज की वजह से कम आएंगे? वर्ड फॉर्मेशन की वजह से। लेट मी शो यू। मैंने नीचे लिखा है, पहले ये रीड करें। Benign vocabulary is not about using big words. ये याद रखिए। It's about using the right word and the right context with natural collocations. A benign writer uses significant impact. दोनों collocate हो रहे हैं ना? Instead of big impact. Not because significant is fancier. अब इसका मतलब है कि significant एक बड़ा word है, नहीं। But because it collocates naturally with impact. समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. कौन कौन समझ रहे हैं? Yes, sir. Let's go. Do you all get it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what examiners look for? He looks for this. Do you use less common vocabulary? क्या आप जो vocabulary इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे bad? So don't you think it's a very common word? Bad common है ना? तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल Yes. करें? Academic word, detrimental. For Detrimental. example, Claire, do you use collocate correctly? अब for example में awareness noun है कि नहीं? Can I say up awareness? गलत है. We have raised Detrimental. awareness. Awareness is raised. Do you paraphrase the Sir, question instead of copying it? Yes, please. सर हम अभी तक जो कर रहे थे ना मतलब बेसिक इंग्लिश यूज कर रहे थे बेसिक वोकेबलरी तो इसको एडवांस किस तरह बनाया मैं जाए अभी आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे करना है, ठीक है? आर यू वर्ड फॉर्मेशन करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखे, वर्ड फॉर्मेशन अगर आपका गलत है, ग्रोथ है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। कैन वी से इकोनॉमिक ग्रोथ? सर No. यही प्रॉब्लम आता है सर मुझे बहुत। अच्छा, इस पे मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है, ठीक है? लेट मी शो यू वर्ड फॉर्मेशन। दैट्स पेज 162। मैं आपको भी 162 पे लेकर जाता हूँ, 24 पे हम वापस आएंगे, 164। अच्छा, ये आप लोगों ने ये वर्ड फॉर्मेशन वाले ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? यू नीड टू स्टडी इट। यस सर। एम आई विजिबल? यस सर। यस सर। ओके। यस सर ये वर्ड फॉर्मेशन ये बहुत जरूरी है, ठीक है? और आपको पता है ये वाहिद चैप्टर है। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है कि इट हैज डबल पेनल्टी। अब इसके मतलब आपको अगर एक वर्ड फॉर्मेशन आपने गलत कर दिया ना, तो आपके एक जगह पे मार्क्स कम नहीं हो रहे, डबल जगहों पे मतलब ये कम होंगे। सबसे पहले ग्रामर भी होगा और वोकैबुलरी में भी होगा। सो यस वर्ड फॉर्म एरर्स आर यूनिक, दे हर्ट यू ट्वाइस। They count against both lexical resource and also grammatical range and accuracy. Wrong part of speech and sentence structure, one mistake, two deductions. ये बड़ा खतरनाक चीज है, आप समझे? Candidates who master word forms routinely jump from 6 to 7 on both criteria. अब यहां पे देखिए, नीचे आ जाए, and if you start reading this one, can you read this paragraph? यस सर। यहाँ पे मेरे फास्ट कैसे कम आ रहे हैं? यहाँ पे तो वर्ड्स है, आई डोंट नो व्हाई दे आर हिडन नाउ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ग्लोबलाइजेशन है मेनी, तो मेनी प्लूरल है कि नहीं? तो इफेक्ट्स आएंगे ना, प्लूरल होगा। Yeah. सर अच्छा, ये बहुत प्रॉब्लम आता है। इट मेक्स कंट्रीज मोर मॉडर्न, तो मॉडर्न एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव है ना? यस तो सर। यहाँ पे होगा मोर मॉडर्न एंड डेवलप्ड, क्योंकि डेवलप का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा?
डेवलप्ड। अगर मॉडर्न बनाए और इसे हम कहें कि डेवलप्ड, डेवलप्ड की जगह हम ये कहें मोर एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो डेवलप तो मतलब होगा, लेकिन कैसे डेवलप होगा? मेरी बात सुने। इट मेक्स कंट्री मोर मॉडर्न एंड डेवलप, डेवलप तो बिल्कुल गलत है, डेवलप्ड इसकी जगह डेवलप्ड होना चाहिए, बिकॉज मॉडर्न इज एन एडजेक्टिव, तो ये तो वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? डेवलप्ड, सेकंड फॉर्म। नंबर वन। नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इज कि यहां पे मतलब डेवलपमेंट तो आएगा, लेकिन किस चीज का डेवलपमेंट? व्हाट इफ आई राइट डाउन इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो ये ठीक हो, कॉलोकेशन दो वर्ड्स का होगा, बट इट ऑल्सो कॉज कल्चर लॉस्ट, तो कल्चर लॉस्ट तो नहीं हो सकता ना, कल्चरल होगा, कल्चरल लॉस, लॉस्ट भी नहीं होगा, लॉस होगा, कल्चरल लॉस। और फिर होगा मेनी मेनी यंग पीपल सक्सेस एंड एडॉप्टिंग। हमेशा याद रखिए जहां पर भी प्रोनाउन आ जाए ना, यहां पे प्रपोजिशन, सॉरी, क्या है हमारे पास? हेलो, यहां पे देखिए, यस सर। सक्सेस एंड, सक्सेस एंड, यहां पे अब ये सबसे पहले तो हमारी मेनी यंग पीपल, सक्सेस एंड, तो सक्सेस नहीं होगा, सक्सेसफुली एडॉप्ट हो सकता है, मतलब एन की जरूरत नहीं है। अगर एन इस्तेमाल होगा तो फिर एडॉप्टिंग आएगा, आईएनजी होगा, जेरंड में कन्वर्ट होगा। सो मेनी यंग पीपल सक्सेसफुली एडॉप्ट फॉरेन वैल्यूज विद डैमेज ट्रेडिशनल्स, तो ट्रेडिशनल तो एडजेक्टिव है, यहां पे तो नाउन होना चाहिए ना, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, डैमेज व्हाट? ट्रेडिशंस। हेलो, यस सर। तो यहां पे तो यह ट्रेडिशंस होगा, Yes, और sir. यह क्या होगा हमारे पास? डैमेजेस ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अगर ये एडजेक्टिव में अगर आप इस्तेमाल, तो फिर यहां पे हमारे पास नाउन होगा ना, क्योंकि ट्रेडिशनल के बाद, एडजेक्टिव के बाद तो जरूर नाउन आ सकता है। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यू कैन से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। और फिर यहां पे देखिए, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट, और यहां पे टू प्रोटेक्ट है, टू प्रोटेक्शन है, तो टू प्रोटेक्शन तो गलत है ना, टू प्रोटेक्ट होगा। और फिर हमारे पास क्या है? लोकल कल्चर्स एंड क्लियर एंड एनकरेज पीपल एक्ट, एक्ट वर्ब है कि नहीं है? तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है कि एडजेक्टिव की? एडवर्ब की। एक्ट रिस्पॉन्सिबली, नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो एक पैराग्राफ में इतने ज्यादा अगर मिस्टेक्स हम कर ले तो डेफिनेटली आई विल अचीव लेस बैंड देन। तो इस किताब में मैंने ये वर्ड फॉर्मेशन का प्रॉपर तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, आई हैव गिवन यू कंप्लीट एग्जांपल्स। अब इन्हें थोड़ा रीड करें तो आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया हैज हैड अ ह्यूज इफेक्टिव, तो इफेक्टिव तो नहीं आएगा ना, इफेक्ट आएगा। और फिर इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट और टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेट others more easily or more easy? more easily, They Easy. share information very quick or very quickly? quickly, Quickly ना। अब यहां पे देखिए, दिस डेवलपमेंट इज स्पेशली यूजफुल फॉर, यूज लिखा है तो गलत है ना, Useful. who need, clear, who need emotional supportive और support, emotional support है कि supportive है? support sir, सपोर्ट। Emotional support. लिस सोशेबल है कि लिस सोशेबली है? sociable, एग्जैक्टली। और फिर हमारे Sociable. पास इन क्रिएट एडिक्ट बिहेवियर और एडिक्टिव बिहेवियर, क्योंकि यहां पे बिहेवियर है तो एडिक्ट वर्ब तो नहीं होगा, Addictive. एडजेक्टिव होगा ना, एडजेक्टिव फॉर्म आएगा। Addictive behavior. Exactly. So that's why you need to understand like word formation are very important for you all. और ये कॉलोकेशंस है आपके पास कि आप लोग रीड कर सकते हैं इन्हें। गलत कॉलोकेशन इस्तेमाल करना दैट कैन हर्ट यू। अब अच्छे अल्फाज के जो किसी ने मुझसे पूछा, तो बिग प्रॉब्लम ना यूज करे, अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस के, सिग्निफिकेंट, गुड, बैड, बिग, ये चीजें कभी भी इस्तेमाल ना करें, इनकी जगह अच्छे कॉलोकेशंस इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस। These are strong collocations. In your book, they are available. You can study them. Good skill nahi, valuable skills. And then I have mentioned here some adjectives and adverbs. I have used them that can increase your band score because you will need them again and again.
Yes, please. Any question? सर ये टास्क 2 के लिए जो है ना 5 ऐसे है, इसके लिए एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये तो इंट्रोडक्शन बाद टू में हम पैराग्राफ्स पढ़ेंगे भाई, वो वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन, ओके। वेट करें उन चीजों के लिए। ये सर वर्ड्स, ये उसको वी कोड्स है, ये आप लोगों ने कभी, वो जब मैं पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर दूं तभी आप लोगों ने पढ़ना है। सर उसको तो मतलब अलग अलग स्टडी करेंगे सर, ओपिनियन ऐसे को अलग, एडवांटेजेस हर को एक चीज अलग। भाई, आप छोड़े उन चीजों को, मैंने वो मेरा काम है, एक एक पॉइंट आप लोग को टीच करूंगा, ठीक है। ओके सर। सर वो जो आपने 100 एसेस सजेस्ट किए थे आई विल शेयर तो यू टुडे, आई विल शेयर यू नाउ। एक्सक्यूज मी सर। ओ- ये अल्फाज जो आप एक्सक्यूज मी। लोगों ने कहे ना, ये नहीं इस्तेमाल करना चाह। इन चीज़ों से मुझे नफरत है। उन्हें बेहतर करे इन चीज़ों पे।